अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस अली। कुरान पाक की सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वहीं पे अल्लाह ताला हमें हलाल और हराम में तमीज करना भी सिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हलाल उनकी दस्तरस में होते हुए भी उन्हें क्रेविंग हराम की होती रहती है, और फिर उसका रिजल्ट ये होता है, रिएक्शन ये आता है कि उनके बच्चे बिल्लियों जैसे और वेयर वुल्फ जैसे पैदा होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आज आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करने जा रहा हूं जिसके बाद आपको अपने मुसलमान होने पे फख्र, और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी इल्म होगा कि क्यों कहा जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है। ये वाकया है फिलिपाइन का। 2022 में एक खातून के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। जब उसके दोस्त, डॉक्टर और रिश्तेदार वो बच्चा देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि सर के अलावा उसके पूरे चेहरे पे, उसके पूरे जिस्म पे अजीबो गरीब तरह के बाल होते हैं। जब खातून को इतला दी जाती है कि आपके यहाँ बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन उसके चेहरे पे, उसके पूरे जिस्म पे बाल हैं, तो रिश्तेदारों, दोस्तों, डॉक्टर्स की तरह वो खातून हैरान नहीं होती, बल्कि कुछ सोचना शुरू कर देती है। जब उसके रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, तो वो उन्हें बताती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे क्रेविंग होती थी कि मैं जंगली बिल्ली खाऊं। इस बात का जिक्र मैंने एक दोस्त से किया, और वो दोस्त कहीं से जंगली बिल्ली पकड़ के लेके आया। मैंने घर पे उसको पकाया और मैंने उसको खाया। ये आज शायद उसी चीज का रिएक्शन है कि आज मेरे बच्चे के पूरे चेहरे पे, पूरे जिस्म पे बिल्लियों की तरह बाल हैं। खैर, आगाज में तो उस खातून ने अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल की, बच्चे के पूरे जिस्म और फेस से बाल रिमूव करने की कोशिश की। लेकिन जैसे हम शेव करते हैं तो हमारी जो दाढ़ी के बाल हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब उस खातून ने उस बच्चे के बाल बचपन में रिमूव किए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बाल भी बढ़ते गए और बाल हार्ड होते गए। तो उस खातून को उसके दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि अब शायद घरेलू टोटके तुम्हें छोड़ के डॉक्टर से ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो वो खातून उनका मशवरा मान के डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को सारी सूरत हाल बताती है कि ये मेरा बच्चा है, और ऐसे जब ये पैदा हुआ तो इसके पूरे चेहरे पे, जिस्म पे बाल थे, मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की। और फिर कन्फेस करती है कि शायद ये मैंने जंगली बिल्ली खाई थी उस वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर चूंकि सियाना बंदा होता है वो बीमारी पहचान जाता है। वो उस खातून को बताता है कि इसमें आपका कसूर नहीं है, ये 1 in billion यानी कि बिलियंस में से किसी एक बच्चे को ऐसा मसला होता है। इसको वेयर वुल्फ सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इंसान का जो बाकी तो बज़ाहिर वो नॉर्मल होता है लेकिन उसके पूरे चेहरे, जिस्म पे बाल आ जाते हैं। 8 से 10 सेशन और चंद हफ्ते लगेंगे, आपके बच्चे के पूरे जिस्म और चेहरे से बाल रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद वो खातून तौबा करती हैं। उसके बाद उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कहने की बात यह है कि इसलिए इस्लाम बताता है कि मैं दीन फितरत क्यों हूं, और क्यों अल्लाह ताला ने हलाल और हराम में तमीज़ की है। हमें क्यों कहा गया है कि हराम चीज़ों के करीब मत जाओ। बहुत दफ़ा कहा जाता है कि आप जो जानवर खाते हो, यानी कि जिस जानवर का गोश्त खाते हो, उसकी खसलतें आपके अंदर आ जाती हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खाने से मना किया गया है, लेकिन हम बाद इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, और हलाल चाहे जितना भी हमारी दस्तरस में हो, हम हराम की जानब ही जाते हैं। नतीजा उसके बाद जो भी होता है वो आपके सामने है, साइंटिफिकली जो भी हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक पॉइंट है कि शायद, क्योंकि उस खातून को भी ये खदशा था कि शायद ये वाकया हुआ और उसके बाद उसने प्रेग्नेंट, वो फिर भी हुई। क्रेविंग्स तो बहुत सारी खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान होती है, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। इस सारे वाकये के बारे में, हलाल हराम के कॉन्सेप्ट के बारे में और इस्लाम के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।